झारखंड, नमस्कार। लाइव इंडियन गार्ड से मैं केत की बात जब माटी की आती है तो पार्टी पीछे छूट जाती है। जी हाँ, झारखंड में ये साबित करने वाले नेताओं की कमी नहीं है। रेल टेका में ना केवल झारखंड ने बल्कि पूरे भारत ने देखा है कि जब बात कुर्मियों को एसटी स्टेटस दिलाने की आई तो कुर्मी समाज के कई नेता जो हैं उन्होंने अपने आप को पर्दे के पीछे नहीं रखा बल्कि खुलकर ऐलान कर दिया कि हाँ, मैं कुर्मी समाज से हूँ और कुर्मी समाज के उत्थान के लिए आगे तत्पर हूँ। आइए बात करते हैं इसी कड़ी में आयोजित हुए कार्यक्रम में पहुंचे लोगों से। जेएल कैंप पार्टी से हैं वो, उनसे बात करते हैं क्योंकि आज जिस कार्यक्रम में मैं मौजूद हूँ वहाँ पर होने वाला है महामिलन समारोह। कुर्मियों के जितने भी दिग्गज नेता हैं, जितने भी इस समुदाय से ताल्लुक़ रखने वाले नेता हैं, वो आज यहाँ पहुँचने वाले हैं। वो यहाँ पर आएंगे, मंथन होगा। लेकिन एक और ख़ास बात है आज दिन में, आज है विनोद बाबू की जयंती मनाई जा रही है, 102वीं जयंती। ये भी खास अवसर होने वाला है। तो आइए बिना देर के पहले बात करती हूँ और जानती हूँ जेएल के पदाधिकारी भी हमारे साथ हैं, कार्यकर्ता भी हमारे साथ हैं। सबसे बात करती हूँ। सबसे पहले अमरेश जी से बात करूँगी। जोहार। आपके चैनल के जितने भी दर्शक हैं सबों को मेरी ओर से शुभकामनाएं, हार्दिक जोहार। विनोद बाबू की इस पुण्यतिथि के बेला में उपस्थित तमाम दर्शकों को मेरी ओर से हार्दिक अभिनंदन, जोहार। सर, एक बात जानना चाहूँगी, जो अभी एसटी स्टेटस और जितने भी कमेटी के मेंबर हैं सभी से मेरा अनुरोध होगा कि चेयर को कतारबद्ध और सुचारू रूप से लगाएं। सरकारी दस्तावेज से हमें हटाया गया है, उसको पुनः हम लोग सम्मिलित करने का ये सरकार, जो पहले सरकार जो आज़ाद जब हुई थी सरकार, और उस समय जवाहरलाल नेहरू जी हमारे प्रधानमंत्री थे, उसी समय वो हमारे जो आदिवासी सूची थे उसको हटाया गया था। उस सूची को पुनः इस सरकार से हम लोग मांग करते हैं कि हमें जो पूर्व में थे एसटी सूची में सम्मिलित किया जाए। कई आदिवासी नेता जो है वो कुर्मियों की इस मांग का विरोध कर रहे हैं, इस पर क्या कहेंगे? देखिए, उनका कहीं न कहीं उनको बुलाया जा रहा है राजनीतिक पार्टियों के द्वारा। हमें ये संदेह है, नहीं तो और कहाँ, और दूसरे स्टेट के आदिवासी नेता और आदिवासी लोग कहाँ विरोध करते हैं। ऐसा तो नहीं प्रतीत हो रहा है। हमें लग रहा है कि उनको भी कहीं न कहीं समझना चाहिए। ये राज्य जो बना है ये कुर्मियों का बहुत बड़ा बलिदान। आज देखिए, जिन महापुरुष का जो हमारे देवतुल्य हैं, भगवान के समान हैं, विनोद बाबू के 102वीं जयंती के इस शुभ अवसर पर आप आए हैं, तो ये संदेश होना चाहिए कि विनोद बाबू का बहुत बड़ा योगदान रहा इस राज्य को निर्माण करने में। और उनके साथ साथ कुर्मियों का जो बलिदान हुआ, हजारों की बलिदान, हजारों की माता का मांग का सिंदूर उजड़ा, उसका यदि हिसाब किताब किया जाए तो इस समाज को और आने वाला भविष्य में नहीं मिल पाएगा और निकट भविष्य में भरपाई नहीं हो पाएगा। अरे एक बात बताइएगा, सोशल मीडिया में एक पोस्ट बड़ा वायरल हो रहा है कि कुर्मियों के उत्थान के लिए जेएल कैंप और आजसू का विलय हो जाना चाहिए, उन्हें एक साथ। देखिए, वैसा कुछ बात नहीं है। जब से हमारा जेल कैंप का उदय हुआ है तब से ये हमारे समाज के प्रति और समाज के लोगों को एक नई दिशा, और झारखंड के शोषित वंचित दलितों का एक नई दिशा देने का काम हमारे पार्टी के सुप्रीमो जो टाइगर जयराम जी हैं, और उनके द्वारा ये समाज को बहुत बड़ा एक दिशा दिया गया। और यहाँ के लोग जो वंचित थे, शोषित थे और अपने अधिकार और हक से वंचित थे, उनको अधिकार का आईना दिखाने का काम टाइगर जयराम महतो जी ने किया है। उनको ये जो आपने कहा कि नहीं ये आजसू के साथ विलय होगा, ये आजसू बहुत लंबे समय से, झारखंड जब बना उस समय से 17 वर्षों तक लंबे कालखंड तक वो शासन किया, लेकिन यहाँ के शोषित वंचित जो हमारे समाज, जो कुर्मी समाज है, उसके प्रति भी नहीं, और यहाँ के आदिवासी और मूलवासी हैं उनके प्रति भी इन्होंने, इनका सोच जो है झारखंडियों के प्रति नहीं रहा। सिर्फ अपने जेब और संपत्ति बनाने में उन लोगों का समय व्यतीत हुआ। आज उसको ऐसा प्रतीत हुआ जो हमारे नेता ने जब ऐलान किया कि नहीं, कुर्मी समाज जो आदिवासी थे और आदिवासी सूची से पूर्ववर्ती सरकार ने जो भारत का हटाया गया है उसको पुनः हमें शामिल करने का ये आंदोलन है। इस आंदोलन का हमें समर्थन करते हैं और हम ये खुल के आंदोलन में साथ देंगे। ये हमारा
सुप्रीमो जेल कैंप के टाइगर जयराम बाबू ने कहा, और उनका जो उन्हीं के देखते हुए आईएसयू के सुप्रीमो या आईएसयू के लीडर लोग इस तरह का देखा देखी कार्य किए हैं और इस ऐलान किए हैं कि क्यों ना कि हम समाज को एक दिशा देने में अक्षम रहे और सक्षम नहीं रहे, तो अब हमारा समाज छोड़ते जा रहा है, अब हमारी राजनीतिक दुकानदारी ख़त्म होने जा रही है, तो फिर हम समाज को अब समाज के बीच हैं तो अब समाज में तो बोलना ही पड़ेगा, तो इसलिए लोक लाज के तहत उन्होंने इस तरह का बयान दिया है, ऐसे मुझे प्रतीत होता है। और हमारा पार्टी अकेले राज्य में यहाँ के समाज और अन्य समाज को नई दिशा और जो शोषित वंचित हैं उनको अधिकार देने के लिए खड़ा है। 24 आवर्स में 24 घंटा तत्पर रहेंगे। धन्यवाद। जोहार। तो तस्वीरें आप लगातार देख रहे हैं हमारे साथ। अब हम कुछ और अन्य नेताओं से भी बात करने जा रहे हैं। JLKM के एक और पदाधिकारी हमारे साथ है। जोहार सर। जोहार जोहार। आपका बता दीजिएगा। मेरा नाम भूदेश्वर महतो है, मैं JLKM पार्टी के वरीय उपाध्यक्ष हूँ और आपका चैनल को हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। द्वारा ST स्टेटस की मांग की जा रही है, क्या कहेंगे इस मांग पर? देखिए, कुर्मी तो पहले से ही ST में है, क्योंकि एक साजिश के तहत जब 1951 में जब जवाहरलाल नेहरू द्वारा इनको से एक साजिश के तहत कुर्मी जाति को उस सूची से हटाया गया है। मतलब ST थे वो पहले ही। हाँ हाँ। अच्छा, आदिवासी नेता जो इसका विरोध कर रहे हैं, मतलब इस पर क्या कहेंगे? देखिए, आदिवासी एक्चुअली जो हमारे झारखंड के रहने वाले हैं उन लोग कोई नहीं विरोध कर रहे हैं। जो लोग अन्य जैसे कि दूसरे जगह से आए हुए हैं उन लोग विरोध कर रहे हैं, क्योंकि ना आज तक देखिए जितना बड़ा बड़ा आदिवासी नेता है एक भी ने विरोध किया, एक भी नेता ने विरोध नहीं किया। कौन लोग कर रहे हैं? जो लोग आदिवासी का हक मार रहे हैं उन लोग विरोध कर रहे हैं, उन लोग विरोध कर रहे हैं। धन्यवाद आपका। आइए हम बात करते हैं रुपेश जी। एक मिनट, रुपेश जी हमारे साथ हैं। सबसे पहले तो जोहार। जोहार। आपके सभी दर्शकों को मेरा जोहार। रुपेश जी, अभी ST स्टेटस को लेकर जो कुर्मियों की मांग है उसको लेकर रेल टेका आयोजित किया गया और उसके बाद आज महामिलन समारोह है, क्या कहेंगे इस पर? देखिए, कहीं ना कहीं समाज अब धीरे धीरे अपने जो मांग थी ST सूची में शामिल करने के लिए समाज धीरे धीरे मुखरता के साथ आगे आ रहा है। पहले जो पार्टी अलग अलग पार्टी में जुड़े हुए नेता भी थे वे कहीं ना कहीं पार्टी छोड़कर माटी के लिए आगे आ रहे हैं और अपनी मांग के लिए, जो आपने देखा भी होगा रेल टेका में सभी समुदाय दूसरे समुदाय के लोग भी कुर्मी समुदाय को समर्थन करने के लिए पहुंचे। तो कहीं ना कहीं कुर्मियों का जो मांग है ये बिल्कुल ही जायज़ है। दूसरे समुदाय के लोगों को भी पता है कुर्मी बिल्कुल ही सही दिशा में अपना लड़ाई लड़ रहे हैं। चलिए, आपका धन्यवाद। मल्लिका।